आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीह लोगों को ऐसे 3 तरह की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन भर पछताओगे। आज मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसी 3 स्त्रियां कौन सी है जिससे हर एक मसीह भाई बहनों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसी 3 स्त्रियां जो हैं वो आज आपके जीवन को बर्बाद करती हैं और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं लाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी 3 स्त्रियां हैं जो प्रभु ने हमें साफ साफ मना किया है कि एक मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूँ, लिखा हुआ है अविश्वासी। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अविश्वासी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आप एक विश्वासी रहेंगे और प्रभु कहता है कि आप जब एक अविश्वासी औरत से शादी कर लेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में हमें यह सलाह दिया गया है कि यहाँ पे विश्वास योग्य व्यक्ति और परमेश्वर कहता है अविश्वासी से विवाह करना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 14 में लिखा हुआ है, तुम अविश्वासियों के साथ परमेश्वर कहता आसमान युग में मत रहो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्म और अधर्म का मिलन हो सकता है। यदि एक व्यक्ति मसीही में विश्वास नहीं करता है तो उसके साथ विवाह करने से विश्वास के मामले में परमेश्वर कहता है संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आज उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए अविश्वासी के साथ आसमान युगम मत करो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है क्या धर्म और अधर्म का मिलन हो सकता है। यदि एक व्यक्ति मसीही विश्वासी नहीं करता, यानी कि एक मसीही विश्वासी व्यक्ति हो, तो वो कभी भी एक जैसे कि आसमान और धरती का मिलन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार एक विश्वासी व्यक्ति और एक अविश्वासी महिला की विवाह नहीं हो सकता। और अगर मेरे प्रियो, अगर वो विश्वासी नहीं है और वो भी विश्वासी नहीं है तो मेरे प्रियो, दोनों का मिलन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक व्यक्ति मसीही में विश्वास नहीं करता तो उसके साथ विवाह करने से विश्वास में मामले में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। यानी कि मेरे प्रियो, एक मर्द यानी कि एक व्यक्ति अगर वो विश्वासी है और महिला अविश्वासी है तो उनके जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, उनके जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, दूसरी बातों की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यधिक सुंदरता या बाहरी आभूषणों की स्त्री। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ऐसी महिलाएं होती हैं जो अत्यधिक सुंदर होती हैं, लेकिन वो बाहरी आभूषणों के द्वारा सुंदर होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो होता है वो बहुत सारी गंदी सोचें होती हैं, बहुत सारे उनके अंदर गलत भावनाएं भी होती हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल या हमें चेतावनी देती है कि केवल बाहरी सुंदरता या आभूषणों से आकर्षित होकर विवाह ना किया जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे पतरस का द्वारा कहा जाता है कि 3 और 4 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम्हारा आभूषण बाहरी नहीं वरना हृदय का आभूषण हो, और जो कोमल और शांत है, जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत कीमती है। यह स्पष्ट किया गया है कि एक स्त्री व वास्तविक सौंदर्य उसकी आंतरिक विशेषताओं में होना चाहिए, ना कि केवल बाहरी रूप से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज से बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, वो लोग बाहरी खूबसूरत और बाहरी रूप और रंग को देख करके विवाह कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आपको बाहरी दृष्टिकोण को देख करके विवाह नहीं करना चाहिए, कि बल्कि उसके अंदर की दृष्टिकोण को देख करके आपको विवाह करना चाहिए। तब आपके जीवन में जो भी संकटें और जो भी दिक्कतें जो आने वाली हैं वो सब नहीं आएंगी। और दोस्तों, तीसरे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है वह स्त्री जो धार्मिक आस्थाओं से भटक चुकी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
आप लोगों को उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो स्त्री धार्मिक आस्थाओं से भटक जाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि अगर ऐसी स्त्री के साथ विवाह करते हो तो वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि कोई स्त्री परमेश्वर कहता है धार्मिक दृष्टिकोण से भटक चुकी हो और परमेश्वर से दूर हो जाए, तो ऐसी स्त्री के साथ विवाह करने से मसीही को बचने की सलाह दी जाती है। और परमेश्वर कहता है, उदाहरण के लिए पुराने नियम में हमें यह बताया गया है और चेतावनी दी गई है कि तुम अपने बच्चों को अन्य जाति के लोगों के साथ विवाह करने के लिए ना भेजो, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखो, यह बाइबल हमें निर्देश देती है कि एक मसीही को किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की आस्था और वचन से दूर हो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप एक विश्वासी हैं और अगर आपकी पत्नी अविश्वासी है तो मेरे प्रियो, आपका मिलन कभी भी नहीं हो सकता। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।